So these are the question answer. Section C, read the sentences from the article and answer the questions. Number 1 is the sport requires both brain and brawn. Name the sport being talked about. तो यहाँ पर कौन से स्पोर्ट की बात हो रही है? आंसर इज द स्पोर्ट इज चेस बॉक्सिंग. तो चेस बॉक्सिंग की यहाँ पे बात हो रही है. नंबर बी, वाई डज द स्पोर्ट रिक्वायर बोथ ब्रेन एंड ब्रॉन. तो इस खेल में ब्रेन एंड ब्रॉन की बात क्यों हो रही है? द स्पोर्ट्स रिक्वायर बोथ ब्रेन एंड ब्रॉन. ब्रेन टू बीट द ओपोनेंट इन द चेस एंड ब्रॉन टू beat him in boxing. Number 2, it's very simple game which is played on a bridge over a river. तो कौन से गेम की यहाँ पे बात चल रही है? जो ब्रिज पर खेला जाता है, रिवर पर. Which game is being described here? The game described here is pool sticks. Why is game played over a bridge? ब्रिज के ऊपर क्यों खेला जाता है? It is played on a bridge so that the participants can drop their sticks in the river to play the game. ठीक है बच्चों, तो इस जैसे जब मैंने चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अपने स्टिक्स को ड्रॉप कर देते हैं रिवर में इस गेम को खेलने के लिए. Now third, the sport is played barefoot and players wear just a pair of shorts and no shirts. ये कौन सा गेम है? Which sport is being talked about? UB Rugby. Why do players not wear shirts? तो shirts क्यों नहीं पहनते हैं इसमें players? The players don't wear shirts because their bodies are oiled. क्योंकि उनकी पूरी बॉडी पर ऑयल किया जाता है, इसलिए वो कुछ शर्ट नहीं पहनते हैं. Now D section, answer the questions. What is the purpose behind chess boxing? The purpose behind the chess boxing is to use both brain and brawn to beat opponent in rounds of chess and boxing. तो उसका पर्पस क्या है चेस बॉक्सिंग का? ताकि वो ब्रेन से चेस खेल सकें और ब्रान जो है ताकत लगा के वो बॉक्सिंग कर सकें. Now number 2, what must be kept in mind while selecting sticks in the game of four sticks? The sticks should be long, thin and light. तो हमें किस बात का ख्याल रखना चाहिए जब हम पोस्टिक गेम खेलते हैं? जब हम स्टिक्स को सेलेक्ट करते हैं तो स्टिक्स जो है थोड़ी लंबी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए और हल्की हल्की होनी चाहिए. Why is the referee of baseball called a samba referee? Samba referee क्यों कहते हैं? Answer is the referee of baseball called a samba referee because he is both the master of ceremony and DJ for the sports. क्योंकि वो सारे काम करता है, वहाँ पर वो मास्टर ऑफ सेरेमनी भी होता है और स्पोर्ट्स में डीजे भी है. हाउ इज़ द गेम ऑफ यूबी रग्बी मेड डिफ़िकल्ट? तो यूबी रग्बी जो है गेम कैसे डिफ़िकल्ट हुआ? द गेम ऑफ यूबी रग्बी इज़ मेड डिफ़िकल्ट बाय यूजिंग ऑयल सॉक्ड कोकोनट्स एंड बाय अप्लाइंग ऑयल टू द बॉडीज ऑफ प्लेयर्स विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर द ओपोनेंट्स टू कैच होल्ड ऑफ देम. अब जो प्लेयर्स होते हैं उनकी बॉडी पर भी ऑयल है और जो उन्होंने ऑयल जो कोकोनट उन्होंने पकड़ा हुआ है जिसको लेके भागना है वो भी ऑयल सॉक्ड है. तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम दूसरे ओपोनेंट को कैच कर पाएँ. जैसे आप उसे कैच करोगे वो आपके हाथ से फिसल जाएगा. ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर. तो बच्चों अब हम करते हैं वोकैबुलरी सेक्शन. तो यहाँ पर आज हम सीखेंगे होमोनेम्स, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स आर वर्ड्स दैट आर ऑफन कन्फ्यूज. तो इन में हम काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, तो होमोफोन्स क्या हैं? होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स. फॉर एग्जाम्पल टू एंड टू. देखो बच्चों, होमोफोन्स क्या हैं? जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है. हम टी ओ को भी टू बोलते हैं, टी डबल ओ को भी टू बोलते हैं और टी डब्ल्यू ओ को भी टू बोलते हैं, लेकिन तीनों के स्पेलिंग से अलग हैं और उनके मीनिंग भी अलग हैं, बट उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है, उनकी साउंड जो है वो सेम रहती है. दैट इज कॉल्ड होमोफोन्स. Got it? Now second is homonyms. Homonyms are words that have the same pronunciation and spelling but have different meaning. अब homonyms क्या हैं? जिनमें pronunciation भी सेम रहती है और उनकी स्पेलिंग भी सेम रहती है, लेकिन उनके मीनिंग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम बियर बोलते हैं, बियर एक एनिमल भी होता है. ठीक है बच्चों, भालू. एंड एक बियर होता है टू टॉलरेट, सहन करना. तो दोनों की बियर हम बोलते हैं, दोनों को स्पेलिंग भी सेम है लेकिन उनका मीनिंग अलग है. एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन द सेंटेंस वी यूज्ड. वो उससे आपको समझना पड़ेगा वहाँ पे उसका मीनिंग क्या है. ओके, नाउ होमोग्राफ्स. होमोग्राफ्स आर वर्ड दैट आर स्पेल्ड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है?
होमोग्राफ्स वर्ड होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम है बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स और डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस। ठीक है, जैसे बो, बो एक वेपन है, एंड बाओ, बाओ मतलब झुकना, बेंड। ओके, नाउ चूज द करेक्ट होमोफोन्स। अब हमें यहाँ पे होमोफोन्स लगाने हैं टू फिल द ब्लैंक्स। ही स्ट्रेच्ड फोर्थ हिज हैंड्स इन प्रेयर, तो यहाँ पर क्या आएगा, FORTH। नाउ सेकेंड इज शॉप स्टूड फोर्थ एंड कुड नॉट गेट अ मेडल, यहाँ पर होगा फोर्थ, FOURTH। थर्ड इज द प्लेयर्स न्यू द रूल्स ऑफ द गेम वेरी वेल, यहाँ पर होगा KNEW। नाउ नेक्स्ट इज इट्स ऑलवेज नाइस टू लर्न अ न्यू स्पोर्ट, यहाँ पर होगा NEW। द टीम वियर्स अ ब्लू यूनिफॉर्म, यहाँ पर होगा BLUE। नाउ नेक्स्ट इज द विंड ब्लू हार्ड मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द प्लेयर टू बॉल, तो यहाँ पर होगा BLEW। ठीक है बच्चों, ये हो गए होमोफोन्स। नाउ सेकेंड इज राइट सेंटेंसेस विद द होमोनिम्स टू ब्रिंग आउट देयर डिफरेंट मीनिंग। नंबर वन इज द फेयर, नंबर वन इज फेयर, तो एक फेयर क्या होता है बच्चों, इवेंट होते हैं, जैसे मेले लगते हैं। द टाउन्स एनुअल फेयर वाज अ बिग सक्सेस, तो आपको एक सेंटेंस यूज करके उसमें फिर मीनिंग उसका डिफ्रेंशिएट करना है। नाउ सेकेंड इज फेयर, क्वाइट गुड, द जज मेड अ फेयर डिसीजन। सेकेंड इज लाई, टू रेस्ट इन अ फ्लैट पोजिशन, जब हम लेट जाते हैं, रेस्ट करते हैं, उसको लाई कहते हैं। ही लाई डाउन ऑन द काउच एंड फेल asleep। अब सेकेंड क्या है, लाई, टू से समथिंग यू नो इट इज़ नॉट ट्रू, अब झूठ बोलने को भी लाई कहते हैं। ही लाइड अबाउट हिज एज व्हेन ही वाज अप्लाइंग फॉर द जॉब। गॉट इट, तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया। नाउ सेकेंड नेक्स्ट इज काइंड, काइंड का मतलब हेल्पफुल भी होता है। शी इज़ अ काइंड पर्सन ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अदर्स, यहाँ पर दयालु हो गया, काइंड मतलब दयालु। और एक काइंड है अ टाइप, वेराइटी। ओके, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एट द मार्केट। ठीक है, मार्केट में बहुत तरह के फ्रूट हैं। तो यहाँ पर आपको बच्चों स्पेलिंग से ही आपको होमोनिम्स समझना पड़ेगा। स्पेलिंग सेम है, मीनिंग अलग अलग है, इट डिपेंड ऑन द सेंटेंस यू आर यूजिंग। गॉट इट, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड vocabulary section. Thank you for watching.